शपथ पदाधिकारियों ने ली है कि हम अपना आदमी नहीं चुनेंगे, अच्छा आदमी चुनेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, आत्मीय जनों के मोहपास से ऊपर उठिए, आप अपना मत चुनिए। कोई दूर बांदा का आदमी अच्छा दिखाई दे तो आप उसको वोट दीजिएगा। बिस्वा का आदमी अगर करप्ट है, सार्वजनिक पैसा खाने वाला आदमी है, तो उसको वोट मत दीजिए। ये इससे जब ऊपर आप नहीं उठेंगे तो ऐसी खेप आप भेज रहे हैं वहां एक आदमी, मतलब आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। और इट इज मतलब आप बुराई करते रहिए, ये खेप आपके द्वारा भेजी जा रही है और किसी के द्वारा नहीं भेजी जा रही है। क्यों मेरे घर आते हो, मेरा पैर छूते हैं, कितना पैर छूने पर वोट देंगे आप? कब तक देंगे? क्या करते हैं उसके बाद, ये भी जरूरत है, यह भी जानने की जरूरत है। और दूसरा शपथ हम सब लोगों को लेना चाहिए। गालीकोट की बिरादरी जिस पर विधायक जी ने इशारा किया, वो घर पर भी अभी ऋतुराज जी के कह रहे थे। मैं बार एसोसिएशन में, यहां तो बहुत अच्छी गनीमत है, अभी हो गया आरन भैया, रानीगंज तहसील में 70 लोग हैं और 4 बार बनी हुई है प्रतापगढ़। मैं एक पंडित जी के शपथ ग्रहण समारोह में गया तो ठाकुर साहब 2 वोट से हारे थे। उन्होंने फट से हाथ मेरा पकड़ लिया, कहा आए हो यहाँ ठाकुर हो के आप वोट मांगने के, शपथ दिलाने के लिए, इसने तो पूरा बार लूट लिया। अब हमने कहा 30 रुपए चंदा है, 70 लोगों में 4 बार बनाए हो, क्या लूटा होगा? जो लूटा होगा हम पैसा देने को तैयार। तो आज आपको यह शपथ लेने की जरूरत है कि काले कोट की बिरादरी का अस्तित्व संकट में। हम लेखपाल से लड़ रहे हैं जो देश की आजादी दिलाते हैं, हम कोतवाल से लड़ रहे हैं, कांस्टेबल से लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में हम हार जा रहे हैं इसलिए कि हम एक नहीं, हम एकजुट नहीं है। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कल कछार में, घोर भिड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। हम मिलकर चलेंगे, क्यों नहीं तय हो सकता? अगर विधायक के 10 लाख देना चाहते हैं, ये बार वो बार, दोनों बार के लोग मिलकर करेंगे कि साहब ये काम वकीलों के लिए सब लोग बैठते हैं, यहां भी आते हैं, वहां भी आते हैं, मिलकर हर बार एसोसिएशन को। तो यह एक दूसरी शपथ लेने की जरूरत है। विश्वाओं के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि हम मिलकर काम करेंगे, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम करेंगे, यह दूसरी शपथ लेने की जरूरत है। और तीसरी शपथ आपको बता रहा हूं कि एक चीज आज तय करिए, किसी काले कोट वाले सार्वजनिक आलोचना तब तक न करें जब तक कोई साक्ष्य न हो। जो चुनाव हार गया, अरे मारिए, उसने तो ऐसे जीत लिया, उसने तो ऐसे जीत लिया, वैसे जीत लिया। ये मत, बार वाले कह रहे हैं बार का अध्यक्ष चोर है, बार का अध्यक्ष कह रहा है बार काउंसिल वाले चोर हैं, बार काउंसिल वाले कह रहे हैं बार काउंसिल इंडिया वाले चोर हैं। कौन बिकता है और कौन खरीदता है? हड़ताल में कोई खरीदता भी बेचता है, लेकिन हमको बुराई करने की आदत हो गई है मूंगफली के साथ, चाय के साथ। तो हम तब तक बुराई न करें जब तक पता न चल जाए कि महामंत्री जी ने बाहर से इतना पैसा सही में निकाल के अपने घर ले गए हैं। तथ्यों के बिना आलोचना न करिए। हम जाते हैं एसडीएम साहब के पास और तहसीलदार के पास कि साहब ये ठीक वकील नहीं, तो ये बंद होना चाहिए। आज तीसरी शपथ ये लेने की जरूरत है कि हम काले कोट की बिरादरी वाले दूसरे की बुराई तब तक नहीं करेंगे पब्लिक में जब तक कोई ठोस साक्ष्य न हो। और चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, ये आवश्यकता है, मैं चौथी बात कहना चाहता हूं नौजवान वकीलों को। उत्तर प्रदेश के सभी 665, मैं पिछली बार भी किताब दिया था, मैं किताब राजस्व संहिता लगभग उत्तर प्रदेश के अधिकांश बार में अपनी निधि से देता हूं, अपनी भी लिखी हुई किताब देता हूं। आमदनी की कोशिश करता हूं कि 1 लाख रुपए की महीने में किताब हम दें जब से मेंबर हुए हैं। इससे ज्यादा देने में घर में तलाक हो सकता है और मेरे घर का तावा सिर्फ कचहरी से गर्म होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि किताब दिया जाए, किताब की बदौलत चुनाव जीता जाए, शराब की बदौलत नहीं जीता जाए। तो इसलिए मैंने किताबें लाइब्रेरी में, यहां भी, चित्रकूट भी, हापुड़ भी, जहां भी उत्तर पूरब पश्चिम सब जगह मैं जाता हूं, अभी शाहजहांपुर था, चित्रकूट था, तो मैं कोशिश करता हूं कि किताब दिया जाए। और नौजवान साथी आपसे कहना चाहता हूं, कहीं अधिवक्ता एकता जिंदाबाद नहीं, आप कलम के सिपाही हैं, आप कतई कानून अपने हाथ में मत लीजिए, नहीं आपको अपमानित और बदलित होना पड़ेगा। हम एक हैं, हम साथ हैं, लेकिन और दिन भर हम लोग मदद करते हैं, रोज 10 कलेक्टर को, एसडीएम को फोन करते हैं वकीलों के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, गुरमत होइए, अधिक से अधिक अध्ययन करिए, आप अपने तर्क शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। हम मदन मोहन मालवीय के लड़के हैं जिन्होंने दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। किसानों का आंदोलन खड़ा करने वाले, बरडोली का आंदोलन खड़ा करने वाले सरदार पटेल के लड़के हैं।
हम गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले सरदार पटेल बाबा साहब अंबेडकर के बेटे हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि लाठियां खाकर देश के लिए शहीद होने वाले ट्रेड यूनियन की मूवमेंट को खड़ा करने वाले लाला लाजपत राय हमारी बिरादरी के थे। सिराज गोपालाचारी से लेके देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, या चाहे पहले प्रधानमंत्री नेहरू हो, और चाहे पहले उप प्रधानमंत्री पटेल हो, और चाहे पहले विधि मंत्री हो, चाहे पहले गृह मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो, सब के सब वकील थे। हमने दुनिया के अंदर बदल की और दुनिया में कोई क्रांति आई है तो काले कोट की बिरादरी की बदौलत आई है, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए कौम देख तो तेरी हालत को क्या हुआ, हैरत को आईना है कि सूरत को क्या हुआ। जिसने बड़े बड़ों के थे छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत आप जानिए। और इसलिए तरुण अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं, कोई वोट मांगने वाला नहीं कहेगा, कभी कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं कहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक अध्ययन करिए, लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करिए। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो भूर्यात अपराधम की अंतःपरा। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ज्ञानी नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और आप पढ़िए, और पढ़ के आप सबको पराजित कर सकते हैं। हम वो हैं कि निकले फिडाल कास्तो और बसिस्ता के राजतंत्र को उखाड़ फेंका क्यूबा के अंदर। हम निकले जहासिनबर्ग की कचहरी से नेल्सन मंडेला 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाई, और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो पेशे से वकील थे, मैं कहना चाहता हूं। 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के अब्राहम लिंकन हो, और चाहे 37वें राष्ट्रपति कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले निक्सन हो, चाहे 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, और चाहे पहले श्वेत राष्ट्रपति 44वें बराक ओबामा हो, सबके सब पेशे से वकील थे। हमारे स्टामर जी आज भी ब्रिटेन में हैं। दुनिया के अंदर